हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम आज का जो सेशन है हम लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट का जो सेशन है वो आपका सेकेंड है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसको यूपी ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट के नाम से है। यूपी ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। डेली क्लासेस का पीडीएफ आपको वहाँ पर 100 क्वेश्चन का अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैसेज के आंसर और मैथ रीजनिंग के पोर्शन छोड़ दिए जाते हैं। शेष अन्य की आपको सारे आंसर और क्वेश्चंस प्राप्त हो जाते हैं। चलिए, तो सर्वप्रथम हम अपने प्रश्न को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार का आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय और बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप साथ में हमारे करते जाइए। इसका राइट आंसर है बिंदुसार। क्लियर? अब अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बाबर एवं राणा सांगा, अकबर तथा मेवाड़ के राजा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ी गई थी। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? पहला ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज और राजगृह। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी साथ में आंसर करते जाइए। इसका राइट आंसर है आपका कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? कहाँ पर है? केरल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर साथ में आप हमारे कीजिए गंगा। श्वेत क्रांति किससे संबंध है? पहला ऑप्शन है गेहूं उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है आपका दुग्ध उत्पादन। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका है? बघेलखंड का, मालवा का, बुंदेलखंड का और विदर्भ का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? पहला ऑप्शन है हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी और चंदबरदाई। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था तो उतबी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उतबी। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है दीवान ए मुस्तकराज, किससे संबंध है? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर कोही, किससे संबंध है? मोहम्मद तुगलक। दीवान ए खैरात, किससे संबंध है? आपका फिरोज तुगलक। दीवान ए रियासत, किससे संबंध है? बलबन। तो इसका गलत आंसर कौन सा है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका दीवान ए रियासत, जो कि गलत सुमेलित है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1948, 1945, 1949 और 1947। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1949। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। पहला ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत जोत का आकार है। पहला ऑप्शन 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन CR दास, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप जल्दी साथ साथ में कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन है GK गोखले, जिनको शॉर्टकट में लिखा गया है गोपाल कृष्ण गोखले को GK गोखले। CR दास, BP पाल, BC पाल, BG तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर, लॉर्ड सैलिसबरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड जॉर्ज। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, भारत तथा मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका पृथ्वी का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन, शेयर। तो आपका राइट आंसर इसका होगा क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 तथा अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? पहला ऑप्शन है 5, 7, 9 तथा 11। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका 11। मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है तो यह आपका 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? तो पहला अध्यक्ष आपका ऑप्शन क्या है? हुकम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीवी मावलांकर। तो आपका राइट आंसर क्या है? जीवी मावलांकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1865, 1866, 1867, 1916। तो इसका राइट आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट। इसका राइट आंसर है आपका 1866।
अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसका राइट आंसर है 1/3। क्लियर। निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है द्रव घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, मनोमान मापी, पवन वेग मापी। तो आर्द्रता का नापने के लिए आपका राइट आंसर क्या है? आर्द्रता मापी। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है मेंडलीफ, लेवोजियर, जॉन न्यूलैंड्स, लोथार मेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका मेंडलीफ। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है? पहला ऑप्शन है नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? आग बुझाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द आपका है समान, अनुकूल, प्रतिदर्श, अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होता है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अनु प्लस अ, अनु प्लस आय, अनु प्लस अ, अनु प्लस आय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनु प्लस अ, अनु प्लस अ। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुखी होना, ईर्ष्या में जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ईर्ष्या से जल उठना। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियित्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कवयित्री होता है आपका कवि शब्द का स्त्रीलिंग। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है नवोढ़ा, प्रवर्त्यत पतिका, प्रेषित पतिका, आगत पतिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रेषित पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? पहला ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, फेफड़ों, वृक्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका यकृत। यकृत में आपका यूरिया का संश्लेषित हो जाता है। इंसुलिन किसमें सक्रिय होते हैं? पहला ऑप्शन है अग्नाशय, थाइमस, पैराथायराइड और पीयूषिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका अग्नाशय। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। 2021 में आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडल समिति ने गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी प्रदान की। इस अभियान को चरणबद्ध ढंग से लागू करने हेतु 5 वर्ष की अवधि में इसकी अनुगामित लागत राशि कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 3055 करोड़ रुपए, 3725 करोड़ रुपए, 4077 करोड़ रुपए, 5066 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका 4077 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 30 जून, 3 जुलाई, 28 जून और 7 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका 30 जून। साथ में ही आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? किस कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म जिसका नाम है आपका काला अमरूद विकसित किया गया है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, केरल कृषि विश्वविद्यालय त्रिशूर और जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। ये पोल आपको यूट्यूब पर भी हमारे मिलेगा, उसको राइट आंसर जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर है आपका? भागलपुर। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2 जून 2021 को किसे
वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है ओल्गा टोकारचुक, एना बर्न्स, मेरिके लुकास, रिजनेवेल्ड, डेविस डिओप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका डेविस डिओप। क्लियर। जून 2021 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास, डेनियल मेदवेदेव। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका पहला, नोवाक जोकोविक। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान को भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPG9 की खोज वर्ष 1998 में किसने की थी? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राहिल वावेजा, डॉक्टर अनिल सूरी, डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर वरुण चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर अनिल सूरी। डॉक्टर अनिल सूरी ने कब खोज किया था? 1998 में। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, पेंटागन, IBM। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका माइक्रोसॉफ्ट। जून 2021 में 31वें भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2021 का आयोजन किया गया। इस समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2008, वर्ष 2010। तो इसका राइट आंसर है आपका वर्ष 2005। क्लियर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की? 500 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, 945 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है आपका 945 करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, राजकोट, बंगलुरु और इम्फाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका हैदराबाद। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीसो किस देश की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, जापान और इटली। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है मैक्सिको। अब आप कमेंट सेक्शन में आप हमारे बताएंगे मैक्सिको की राजधानी कहाँ स्थित है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 15 जून को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को, 8 मार्च को। तो इसका राइट आंसर है आपका 10 जून को। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तो होगा राजस्थान, जो कि पहले नंबर पे आता है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर लास्ट में आपका उत्तर प्रदेश आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए 62 क्वेश्चन। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में स्थित है। क्लियर।
उसके बाद आपका कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या मंदिर आपका स्थित है असम में। क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन है, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। 3 नंबर। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका बिहार। बोधि मंदिर आपका बिहार में स्थित है। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला का सी, ए, बी और डी। तो ऑप्शन में आप सर्च कीजिए CABD, आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? भरतनाट्यम कहाँ पर आपका होता है? तो भरतनाट्यम आपका तब आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। क्लियर। कुचिपुड़ी आपका कहाँ पर होता है? कुचिपुड़ी आपका होता है आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम आपका होता है तमिलनाडु में। क्लियर। ये सुमेलित कौन सा सही आंसर है इसका? कथकली आपका होता है तो आपका केरल में होता है। कथक भी आपका केरल में होता है। तो कथकली और कथक दोनों आपके केरल में होते हैं, तो इसलिए इसका 3rd ऑप्शन सही है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची का मिलान करते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। असद अली खान किससे संबंधित हैं? तो असद अली खान आपके किससे संबंधित है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। असद अली खान आपके किससे संबंधित हैं? कमेंट में बताइए जल्दी। वीणा से संबंधित हैं। क्लियर। उसके बाद आपका मल्लिका अर्जुन किससे संबंधित हैं? तो मल्लिका अर्जुन आपका पहला ऑप्शन डी हो गया। डी, या इसको हम लिख लेते हैं 4। और मल्लिका अर्जुन किससे संबंधित हैं? तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। क्लियर। बिस्मिल्ला खान किससे संबंधित हैं? तो आपके शहनाई से संबंधित हैं। TN कृष्णा किससे संबंधित हैं? सॉरी, यहाँ पर एक शहनाई होगा ना। क्लियर। TN कृष्ण किससे संबंधित है? तो आपके वायलिन से संबंधित हैं। क्लियर। अब इसमें देखिए 4, 3, 2, 1 सेकेंड ऑप्शन आपका मैच हुआ, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? नटवर सिंह, शशि थरूर, अरुधि राय, अरुंधति राय, अमिश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका शशि थरूर। ये आपके करंट अफेयर क्वेश्चंस में हमने बताया था, पुस्तक और उनके लेखकों में। तो ये भी क्वेश्चन आपको वहाँ पर पुटअप कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व कृषि खाद्य एवं, जिसको हम शार्ट कर इंग्लिश में कहते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रोम, इटली में स्थापित है। क्लियर। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? पहला ऑप्शन है मनीला, जिनेवा, स्टॉकहोम और न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टॉकहोम। अब एक कमेंट सेक्शन में बताइए स्टॉकहोम किसकी राजधानी है या इसकी राजधानी का नाम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? हरे पौधे, गैर हरे पौधे, परजीवी और पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पानी। क्लियर। ये यहाँ पर आपका सभी सेशन समाप्त हुआ। इसका PDF आप प्राप्त करने के लिए क्या सर्च करेंगे? तो उस पर UP प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पे सर्च करेंगे और हमको
यहाँ से ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय जवान जय किसान।